Hello, good morning, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of biology, that is zoology subject for class 11th. This guest paper is framed by one of the experts in this very subject, Dr. Nasrullah. So before discussing the guest paper, once again I request all of you kindly share as well as subscribe this channel. हमारे इस गेस्ट पेपर में 4 यूनिट्स है. फर्स्ट यूनिट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेकंड यूनिट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोमोलिक्यूल्स, एनिमल बायोमोलिक्यूल्स, थर्ड इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड फोर्थ इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें देंगे जो सर ने हमें दिए. सो हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट यूनिट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. डायरेक्ट आ जाएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. एक तो आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, चाहे कोई सा भी हो, और उसके क्लासिफिकेशन आपको करनी है. दूसरा जो इसमें आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, दाचीगाम नेशनल पार्क पे आ जाएगा. फिर आ जाएगा सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व. सो ज्यादा इसमें नहीं है, इतना काफी है. इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, दाचीगाम नेशनल पार्क, एंड देन वी हैव नेशनल reservoirs and biosphere, sanctuaries and biosphere reservoirs. Coming to second unit, that is structural organization and animal बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्ट आ जाएगा, मॉर्फोलॉजी पे आ जाएगा. और बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है. ठीक है, उन पे ज्यादा फोकस करना है, और एंजाइम्स, फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स. सो ज्यादा नहीं देखना है इसमें. फिर हमारा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. सेल स्ट्रक्चर पे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आ जाएगा, उसमें सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा. ठीक है, और इसके साथ आपको माइटोकॉन्ड्रिया पे फोकस करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोजाइमस पे, सीलिया एंड फ्लैजेला, सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस. ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया. लास्ट यूनिट जो बड़ा वाला महत्वपूर्ण यूनिट है, लंबा सा यूनिट है, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा. उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है. उसमें आपका आ जाएगा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. ह्यूमन यहाँ लिम्फ आ जाएगा, पहला क्वेश्चन लिम्फ पे, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पे आ जाएगा. और तीसरा इसमें है रेगुलेशन है कार्डियक एक्टिविटी. रेगुलेशन कैसे होती है कार्डियक एक्टिविटी पे. फिर उसके बाद है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओस्मो रेगुलेशन पे आपको ख्याल रखना है. फिर उसके बाद मसल कंट्रैक्शन मैकेनिज्म पे आपको पढ़ना है थोड़ा, जॉइंट्स और स्केलेटल डिसऑर्डर्स पे भी आपको थोड़ा बहुत फोकस करना है. ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. न्यूरॉन है, नर्व इम्पल्स है, न्यूरॉन, नर्व और नर्व इम्पल्स, तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है. लास्ट वाला ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें आपको हार्मोन्स के मैकेनिज्म, हार्मोन एक्शन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ hormones. So this was all about the guest paper of zoology for class 11th. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation.